अस्सलामुअलैकुम। सुबह के बजे हैं 5:30। मैं 5 बजे उठ गई थी और इनको चाय नाश्ता दे के 6 बजे ये काम पे चले गए, क्योंकि आज था जुम्मे। तो जुम्मे के दिन ये टिफ़िन नहीं लेके जाते हैं। जुम्मा पढ़ने घर आते हैं तो खाना भी यहीं खाते हैं। तो ये बाहर का मौसम जो ठंड की वजह से अज़ान भी देर से हो रही है और सूरज भी देर से निकल रहा है, तो मैं वापस सो गई थी, क्योंकि मोहम्मद अली जो है वो स्कूल भी नहीं गए थे। तो मेरी 9 बजे के टाइम पे मेरी नींद खुली है। तो 9 बजे उठ के मैंने सबसे पहले मुँह हाथ धो के मैं किचन में गई और मैंने बनाई चाय सबके लिए। और चाय अदरक वाली बहुत अच्छी लगती है ठंड में। और चाय बनाने के बाद हम तीनों ने किया नाश्ता, और नाश्ते के बाद में फिर मेरा काम बचा था कि पूरे घर के अच्छे से साफ़ सफाई करना। तो मैंने पहले पीछे के रूम का बिस्तर उठाया और उसके बाद आगे के रूम में बिस्तर उठाने। तो ठंड की वजह से क्या है ना कि रज़ाई कम्बल जो भी है सब बाहर आ जाता है, और कपड़े भी ठंड में बहुत ज़्यादा निकलते हैं, क्योंकि जर्किन रहती है, स्वेटर वगैरह भी रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठंड में शायद काम भी ज़्यादा रहता है और काम करने का मन भी नहीं होता है। तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कि ठंड में काम करने का मन होता है या नहीं होता है। मेरा तो ठंड में बिल्कुल भी काम करने का दिल नहीं होता, बस ऐसा मन होता है कि बिस्तर दे दो और कंबल में ओढ़ के मैं लेटी रहूँ। लेकिन जो घर का काम है वो तो करना ही पड़ता है। और बिस्तर उठाने के बाद मेरा काम था दूसरा कि घर की झाड़ू निकालना। तो मैंने पीछे से रूम के से लेकर आगे के रूम तक के मैंने पूरे घर के अच्छे से झाड़ू निकाली, क्योंकि फलक को बुखार आ गया तो उसने आज कुछ काम नहीं किया, मुझे ही करना पड़ रहा है। और तबीयत मेरी भी ख़राब चल रही है। मौसम जो चेंज हुआ ठंड की वजह से मुझे भी बुखार आ रहा है और सर्दी भी हो रही है। उसके बाद सबसे बड़ा काम था किचन में बर्तन साफ़ करना। जो ठंड में इतना ठंडा पानी आता है टंकी का कि हाथ सुन हो जाते हैं बर्तन साफ़ करने में, लेकिन फिर भी जो काम है वो तो करना ही पड़ता है। तो ये मैंने सारे बर्तन साफ़ कर लिए हैं और रात का जो दूध था वो भी गर्म हो चुका है। और पानी इतना ज़्यादा ठंडा आ रहा था कि हाथ सुन हो रहे थे, लेकिन फिर भी बर्तन तो मैंने पूरे साफ़ किए। और उसके बाद ये मेरे बर्तन पूरे अच्छे से साफ़ हो चुके हैं। और बर्तन तो इतने ज़्यादा निकलते हैं मेरे घर पे। क्या आपके वहाँ भी बर्तन ऐसे निकलते हैं मांजने के? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो ये इसके बाद हो गया था मेरा किचन अच्छे से साफ़। और ये किचन जो है मेरा फलक सजाती है, उसको किचन सजाने का बहुत शौक़ है। तो ये सब उसी ने सजाया है, जो छोटे दिल बनाए हैं। ये भी डेकोरेट फलक नहीं किया है, ये लिखा है स्माइल ढाबा, ये भी उसी ने करा है, क्योंकि वो किचन में कुछ ना कुछ बनाती रहती है। और सब्ज़ी जो रहती है, सब्ज़ी की रेसिपी वो मैं बनाती हूँ। और उसके बाद मेरा काम था बाहर का पार्किंग एरिया साफ़ करना। जो हमारे घर के ऊपर काम चल रहा है तो मज़दूर आते जाते हैं, उसकी वजह से बहुत गंदा हो जाता है और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं दिन भर बस मेरा काम यही रहता है कि मैं बाहर का पार्किंग एरिया साफ़ करती हूँ। और उसके बाद फिर मैं घर का पोछा मैंने लगाया, क्योंकि पहले मुझे बाहर का साफ़ करना था। तो उसके बाद नहीं तो मैं हमेशा से घर की साफ़ सफाई करने के बाद आखिरी में पार्किंग एरिया साफ़ करती हूँ। लेकिन वो इतना ज़्यादा गंदा हो रहा था कि मुझे पहले बाहर का साफ़ करना पड़ा, उसके बाद मैं आ गई घर में। और फिर पूरे घर का मैंने पोछा लगाया है और ये मेरा घर अच्छे से साफ़ हो चुका है। और आज जुम्मा था, तो जुम्मे के दिन अली भी आ गए थे और नहाना भी था सबको। तो ये पूरा काम हो गया था मेरा 11 बजे। लेकिन सब आ गए, ये भी आ गई, ये भी नहाए और अली भी नहाए और सभी नहाए। तो वापस से घर गंदा हो चुका था, तो मैंने दोबारा से घर साफ़ सुथरा करा है और अच्छे से पोछा फिर से लगाया है। जुम्मे के दिन जो है पूरा दिन हो जाता है काम में, क्योंकि नमाज़ भी पढ़ना रहती है, तो 3, साढ़े 3, 4 बज जाती है। और ये बाहर का भी है। और माशाल्लाह आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। और ये खाना वगैरह हम खा के बैठे थे, फ़ारिग हो चुके थे खाने से। और ये मोहम्मद अली मकतब के लिए रवाना हो चुके थे। उसके बाद वापस मेरा काम किचन में शुरू हो गया, वही काम जो रोज़ का रहता है, जैसे बर्तन साफ़ करना, किचन साफ़ करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।